नमस्कार, प्रणाम, शालोम, जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक शॉकिंग स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको हिला कर रख देगी। और कहानी तो सब जानते हैं, स्टोरी भी सब जानते हैं, परंतु इस कहानी के पीछे क्या रहस्य है, इसके क्या राज है और इससे हमको क्या शिक्षाएँ मिलती है और क्या प्रेरणाएँ मिलती है और हम इससे क्या सीख सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊँगा और इसके रहस्य मैं उजागर करूँगा आपके सामने। तो मैं आज एक नई स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था जो कब्रों में रहा करता था और उसे ना कोई साकल बांध सकती थी और ना कोई जंजीरें उसको बांध कर रख सकती थी। वो जंजीरों के टुकड़े करता, बेड़ियों को तोड़ता, काटता, क्योंकि उसके अंदर में अशुद्ध आत्माएं थी। उसके अंदर एक ही नहीं परंतु हजारों आत्माएं एक साथ उस व्यक्ति के पास में उसके शरीर में रहती थी। और जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो दौड़कर उसके आगे दंडवत किया और प्रणाम किया और कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, क्यों तू मुझे पीड़ा देने आया है। हालेलुया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु ने उससे कहा कि हे अशुद्ध आत्मा तू निकल जा। और परमेश्वर का एक शब्द उस व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख दिया और उसने कहा, मुझे सूअरों में फेंक दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी और वो झुंड का झुंड, सूअरों का झुंड नदी में डूब मरा और उस व्यक्ति को चंगाई मिली। मेरे प्रिय, मैं आपको इस कहानी का मैं एक शीर्षक बताऊंगा कि जंजीरें तो टूट गई और यीशु ने उसे आजाद किया। हालेलुया। एक नई स्टोरी आपको एक नई प्रेरणा देगी कि शमशान में जीवन व्यक्त करने वाला, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यीशु के एक शब्द के कहने से उसे चंगाई मिली। प्रिय, मैं आपको इस कहानी के द्वारा मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जहां पर संसार क्या कर सकता है, हार मान लेता है, वहीं से हमारा परमेश्वर कार्य शुरू कर सकता है और वहीं से हमारा प्रभु कार्य शुरू करता है, कर सकता है, नहीं करता है। मेरे प्रियो, ये कहानी ऐसे ही आपके जीवन को बदल सकती है। बस आप यीशु को अपने हृदय में आने दो। इस कहानी को, स्टोरी को तो सभी जानते हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके राज क्या है, इसकी गहराई क्या है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्माओं का कभी न कभी सामना होता है। मेरे प्रियो, वो हर एक व्यक्ति समाज में देखता है, आस पड़ोस में देखता है, रिश्तेदारों में देखता है कि कोई न कोई उसके रिश्तों में दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। बस वह उसे छुड़ाने की, उस बंधनों से, जकड़े हुए बंधनों से आजाद करने की हिम्मत नहीं कर पाता। मेरे प्रिय, आज आपको इस स्टोरी के द्वारा ये हिम्मत मिलेगी कि जो भी व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होगा, चाहे वो आपका कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, जैसे आप जानते हो नहीं भी जानते हो, परंतु आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको शक्ति देंगे और परमेश्वर आपको बल देंगे और परमेश्वर आपको हिम्मत देंगे कि आप ऐसे व्यक्तियों के जीवन को आप बचा सकते हो, क्योंकि आपकी एक गवाही किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकती है और वो आपके खुद के जीवन को भी बचा सकती है। क्यों मेरे प्रियो, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। वो ताकते हुए रहता है कि किसको फाड़ खाए। और उसका काम क्या है मेरे प्रियो? शैतान का काम है आपको डराना, आपको अकेलेपन का शिकार बनाना और आपको नशे की लत लगाना, डिप्रेशन में डालना और आपके जीवन को बर्बाद करके आपको कब्र की ओर लेकर जाना। मेरे प्रियो, परंतु आप ये भूल गए हैं कि यीशु का काम क्या है। यीशु का काम है आपको उन बंधनों से आजाद करना, शैतान के बंधनों से छुड़ाना और आपको आजाद करना। ऐसी एक कहानी, यही कहानी जो 2000 वर्षों के पूर्व एक ही व्यक्ति की है मेरे प्रियो, जो अपने आप को घायल करता था, अपने आप को पत्थरों से मारता था, कब्रों में रहता था, पहाड़ों में रहता था मेरे प्रियो, और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखते तो सब कुछ है, परंतु देखते हुए भी अपने ईगो के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण वो मुकर जाते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करते कि आत्माएं होती है, क्योंकि होती है आत्माएं, जैसी शुद्ध आत्माएं होती है
वैसे अशुद्ध आत्माएं होती है, और इसी अशुद्ध आत्माओं को दुष्ट आत्माएं कहते हैं। जैसे ही ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा हुआ हर एक शब्द, हर एक कहानी, हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु, हर एक मात्रा का एक महत्व है मेरे प्रियो, जो आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति जिसे पूरे समाज ने रिजेक्ट कर दिया था, उसे कब्रों पर, पहाड़ों में रहना पड़ता था, हालेलुया, उस व्यक्ति के पास मेरा यीशु मसीह आया और उसको उतरकर, नाव से उतरकर उसके पास आया और उसकी जिंदगी बदल दी। यदि उस व्यक्ति की जिंदगी परमेश्वर ने बदल दी, तो वो आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। बस आप यीशु को अंदर आने दो। आपके द्वारा मेरे प्रियो और बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिसकी जिंदगी को आप बचा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप अनमोल हो मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति अनमोल है। इस आदमी को जो लोहे की जंजीरें कोई बांध नहीं सकी, उसे लोग कब्रिस्तान में छोड़ दिया करते थे। एक सेकंड में, एक मिनट में यीशु आया और एक शब्द कहा, निकल जा, और वो हजारों दुष्ट आत्माएं उसके जीवन से निकल सकी। आज भी बहुत से लोगों के जीवन में जंजीरें बंधी हुई है मेरे प्रियो। किसी के जीवन में नशे की जंजीर, किसी के जीवन में डर की, कि कोई गुस्से की जंजीरों से परंतु बंधा हुआ है, परंतु यीशु का एक शब्द उन्हें आजाद कर सकता है मेरे प्रियो। भाई और बहनों, आज आज भी कब्रिस्तान में ऐसे लोग हैं जो जिंदा लाशों की तरह जी रहे हैं मेरे प्रियो, जो जंजीरों में बंधे हैं। उनकी जंजीरें अलग अलग है मेरे प्रियो। किसी के हाथ में मोबाइल की जंजीरें, किसी के गले में कर्ज की जंजीरें, किसी के दिमाग में डर और भय की जंजीरें मेरे प्रियो, परंतु वही यीशु आज आपको कहता है, निकल जा। आत्माओं को कहता है, दुष्ट आत्माओं को कहता है, ये सारी जंजीरें दुष्ट आत्माओं की ओर से मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का एक ही शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। आपकी गवाही हो सकती है मेरे प्रियो, क्योंकि एक व्यक्ति की गवाही से सारा शहर हिला सकता है। एक व्यक्ति अपनी गवाही से सारे शहर में हलचल मचा सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह भीड़ के लिए नहीं, परंतु एक व्यक्ति के लिए भी आता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्यों न हो, वो अनमोल है मेरे प्रियो। यीशु मसीह जब वो नाव से जा रहा था, तब उसके साथ 12 शिष्य थे, परंतु नाव से उतरकर वो केवल एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए गया, क्योंकि उस यीशु के लिए एक जीवन भी काफी है। वो एक आत्मा को भी स्वर्ग के राज्य के लिए बचाना चाहते हैं। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि आपकी एक अकेले की आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कीमती है। इसलिए आप डरो मत किसी भी बात की गवाही देने से मेरे प्रियो। जो भी आपके जीवन में आश्चर्य कर्म के काम हो रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करो, उसे स्वीकार करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचो कि समाज क्या कहेगा। मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ और वो चंगा हुआ मेरे प्रियो, उसने कहा, लोगों के पास गया, प्रचार किया। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि बस आप मुंह से इतना कह दो कि यीशु, तूने मुझे छुआ और मेरी जिंदगी बदल गई। बस इतना ही काफी है आपके लिए। ये बात आपके जीवन को आशीषित कर सकती है मेरे प्रियो, आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि शैतान का मकसद ये है मेरे प्रियो कि आपको बर्बाद करना। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति जो नग्न था मेरे प्रियो, जो जंजीरें तोड़ता था, जो खुद को पत्थर से घायल करता था, शैतान भी इसी तरह आपको अकेलेपन में, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में और वो कब्रिस्तान की ओर आपको ले जाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन मैं बताता हूँ कि शैतान भले ही आपको उस कब्रिस्तान की ओर ले जाना चाहता है, परंतु मेरा यीशु आपको बचाना चाहता है। दुनिया भले ही आपको छोड़ देगी, एक माता अपने बच्चों को छोड़ देगी, परंतु मेरा यीशु आपको किसी भी परेशानी में, ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। क्यों? कि वो आपसे प्रेम करता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आज संसार में आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके दिमाग की और आपकी आत्मा की है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि ये जो बीमारियां है, बहुत से लोग अहंकार में इसे ग्रहण नहीं करते मेरे प्रियो। अहंकार से उनके मन कठोर हो गए। ये बीमारियां वो लोग समझते कि शारीरिक रूप की है, परंतु नहीं मेरे प्रियो, ये बीमारियां शारीरिक नहीं है। ये आत्मिक जहान में दुष्ट आत्मा की ओर से आई हुई वो अंधकार की गंदी शक्तियां है, जो व्यक्तियों को गुस्सा लेकर आती है, जो व्यक्तियों को नशा में
बांधती है, जो नशे से ग्रसित करती है, नशे से उनके जीवन को खराब करती है। ये दुष्ट आत्माएं कर्ज की ओर व्यक्ति को फंसाती है, उसके जीवन को दलदल में डालती है, उसके जीवन में अशुद्ध विचार लेकर आती है मेरे प्रियो। ये सारी गंदी आत्माएं आत्मिक जगत आयाम में, आत्मिक आयाम में जो शैतान की ओर से मेरे प्रियो, जो आकाश में मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि हमारा युद्ध शरीर से नहीं है, मांस से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है। हमारा युद्ध आत्मिक जहान में है, वो आकाश में अंधकार की शक्तियों से मेरे प्रियो, वो शैतान के प्रधानों से, उसकी सेनाओं से मेरे प्रियो, जो आत्मिक जहान में है मेरे मेरे मसीह के भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि अंधेरा यीशु के नाम को सुनते ही क्या करता है? थर थर कांपता है। जैसे दुष्ट आत्मा दूर से ही, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने यीशु मसीह को दूर से देखा और वो दौड़कर उसके पास गया और उसे दंडवत किया और प्रणाम किया और चिल्ला कर कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, तू मुझे क्या कर, चंगा कर। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इंसान ही नहीं परंतु आत्माएं और दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह को जानती है। दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह को जानती है। यीशु के पास हर एक समस्या का हल है मेरे प्रियो। अधिकार है, उसने दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया हमें। हम ऐसी दुष्ट आत्माओं को अपने पांव से कुचल कर हम नाश कर सकते हैं मेरे प्रियो। उसने अशुद्ध आत्मा से कहा निकल जा, उसका एक ही शब्द था और वो हजारों आत्माएं उस व्यक्ति के जीवन से निकल सकी मेरे प्रियो। इसी प्रकार आपके घर पर, आपके बिजनेस पर, आपके मन पर यीशु मसीह का अधिकार है मेरे प्रियो। शैतान क्या करता है? शैतान सौदा करता है। वो जिस प्रकार दुष्ट आत्मा ने वो यीशु से भी सौदा किया, उसने कहा कि हमें कैसा सौदा किया? यीशु से सौदा किया कि उसने क्या किया कि हमें यूं मत मार, हम तुझे जानते, तू हमको क्या कर, ऐसे मत मार, हमें सुअरों के बीच में भेज दे। उसने यीशु से सौदा किया कि उस व्यक्ति ने कि जा हमें क्या कर, सुअरों के बीच में बैठ दे, और यीशु ने वैसा ही किया मेरे प्रियो। शैतान क्या करता है? शैतान हमसे सौदा करता है। तो आपको भी अपने आप को चेक करना है कि आपसे किस प्रकार का सौदा शैतान कर रहा है आज, और आपको किस जगह पर लेकर जा रहा है, किस स्थिति में लेकर जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रिय मैं आपको बताता हूँ, चंगाई के बाद में विरोध होगा। चंगाई के बाद विरोध होगा। कैसे? जैसे वो इंसान जब चंगा हुआ। मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये सीख है, बड़ा गहरा रहस्य और राज्य है। बहुत सी मिनिस्ट्रियों में ऐसा होता है जहां पर चंगाई और छुटकारा तो होता है, परंतु उस मिनिस्ट्री के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, उनके विरोध में उस दास को सताया जाता है, उस दास के बारे में झूठी अफवाहें फैलाती जाती है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उसका असली राज यही है। मैं यही रहस्य और यही राज आपको खोलना चाहता हूँ कि जहां पर परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जहां पर सच्चाई से लोग छुड़ाए जाते हैं, बंधनों से आजाद किए जाते हैं मेरे प्रियो, उस जगह पर डर पैदा होता है। उस जगह से लोग डरने लगते हैं। उस दास के बारे में बुरी बुरी अफवाहें फैलाने लगते हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि चंगाई के बाद में विरोध होगा, और होता ही है मेरे प्रियो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये व्यक्ति जो पागल था, जो नंगा था, जो अपने आप को लहूलुहान करता था, जो सुअरों के बीच में जाकर रहता था, कब्रिस्तान में रहता था, जैसे ही ये व्यक्ति चंगा हुआ, इसके चमत्कार को देखकर लोग डर गए और उन्होंने यीशु से कहा कि तू हमारे देश से अलग चला जा मेरे प्रिय। उन्होंने परमेश्वर की सराहना करने के बदले परमेश्वर का विरोध किया और परमेश्वर को उस गांव में रहने से बजाय उसे गांव से निकल जाने की आज्ञा दी मेरे प्रियो। ये असली रहस्य इस स्टोरी का। क्योंकि जहां चंगाई होती है वहां पर विरोध होता है। लोग चेंज से डरते हैं, लोग चमत्कार से डरते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ऐसे कार्यों के द्वारा आपके जीवन को गवाही में बदलना चाहता है। यीशु मसीह चंगा होने के बाद जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, यीशु ने लेकिन उससे कहा कि नहीं, जा सारे समाज को बता तेरे कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने तेरे साथ कितने बड़े आश्चर्य के काम किए मेरे प्रियो। परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया। मैं आपको यही बात बताता हूँ कि आपकी एक गवाही 10 शहर को, पूरे शहर को हिलाकर रख सकती है मेरे प्रियो। एक गवाही और एक प्रचार से मेरे प्रियो लाखों लोग पिता परमेश्वर उनका जीवन बच सकता है। क्योंकि एक चंगा किया हुआ इंसान पूरे शहर को हिला सकता है। एक चंगा किया हुआ इंसान पूरे शहर को हिला सकता है मेरे प्रियो। जो कुछ भी बंधा है उसे
आजादी मिल सकती है। जो बंधनों में बंधे हैं उन्हें आजादी मिल सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रियो जो नशे के बंधनों में बंधे हैं, उन्हें आजादी मिल सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रियो जो प्रॉन पिक्चर, गंदी पिक्चर, अश्लील पिक्चरों के बंधनों में बंधे हैं, आप उन्हें आजाद कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो गुस्से के बंधनों से बंधे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्ज के बंधनों से बंधे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके मन में डर की आत्मा के बोझ से वो दबे हुए मेरे प्रियो, बंधे हुए मेरे प्रियो। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई जंजीर नहीं जो यीशु मसीह के सामने टिक सकती। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ मेरे प्रियो, मेरे प्रियो क्या हुआ, बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति साधारण नहीं था, वो व्यक्ति खतरनाक था मेरे प्रियो। परंतु जैसे यीशु ने छुआ उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। हालेलुया। इसीलिए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए बुरा नहीं है। क्या अच्छा क्या बुरा, परमेश्वर के लिए सब कोई एक है। उसकी चंगाई का सबूत क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो इंसान पहले अपने आप को नंगा रखता था, जो अपने आप को घायल करता था, जो पागलों की तरह पहाड़ों पर रहा करता था मेरे प्रियो, जैसे ही यीशु ने छुआ वो कपड़े और वस्त्र पहन लिया, उसका दिमाग शांत हो गया, वो सही यीशु मसीह के चरणों में बैठा हुआ मेरे प्रियो। क्यों मैं आपको बताता हूँ, वो कपड़े पहना हुआ, वो शांति से परमेश्वर के कदमों में आकर बैठ गया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि यीशु ने छुआ। जब मेरा यीशु छूता है तब आपकी जीवन बदल जाता है। जब मेरा यीशु छूता है आपकी पहचान बदल जाती है। जब मेरा यीशु छूता है तब आपका दिमाग बदल जाता है। जब मेरा यीशु तुम्हें छूता है तब आपकी जगह बदल जाती है। जिस जगह पर तुम रहते हो उस जगह को परमेश्वर चेंज कर देता है। तुम्हारा स्थान को परमेश्वर ऊंचा उठाता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मत डरो, समाज से मत डरो, संसार में मत डरो। आप क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा। सच्चे दिल से यीशु मसीह को स्वीकार करो, गवाही देने से मत कतराओ। जिस भी कलीसिया में आप गए हो, यदि आपको किसी दास के द्वारा चंगाई या छुटकारा मिला हो, उस दास को आप छोड़ो मत मेरे प्रियो। उस चंगाई का प्रचार करो, गुणगान करो, उस कलीसिया को बढ़ाओ, उस दास के लिए दुआएं करो, प्रार्थनाएं करो। यही मैं आपको रहस्य बताना चाहता हूँ। क्योंकि जहां पर चंगाई होती है, जहां पर छुटकारा होता है, उस जगह पर विरोध होता है। उस जगह पर मेरे प्रियो उसको बदनाम किया जाता है, उसके बारे में बुरी बातें की जाती है मेरे प्रियो। मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह की नजरों में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है मेरे प्रियो। हर एक की कीमत है। एक व्यक्ति की जिंदगी भी परमेश्वर पिता के लिए महत्वपूर्ण और मायने रखती है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, आप डरो मत। जहां से भी आपको चंगाई मिली है, छुटकारा मिला है, आपके जीवन में बदलाव हुआ है, उस जगह पर जाओ। उस कलीसिया को कभी मत छोड़ो। यदि आपने छोड़ भी दिया, फिर से जाओ, क्षमा मांगो और फिर उस कलीसिया को स्थापित करो मेरे प्रियो। उस सदस्य को बढ़ाओ। अपनी गवाही के द्वारा सारे संसार को हिला दो। क्योंकि एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, उसने सारे 10 नगर में प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह का और लोगों के जीवन को बदला मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन की गवाही से सारा संसार बदल सकता है। आपकी गवाही में दम है, आपकी गवाही में ताकत है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस स्टोरी के द्वारा, इस कहानी के द्वारा आपको एक आत्मिक आयाम में एक आशीष और एक बल मिला होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस कहानी के द्वारा आप आशीषित हुए। क्यों? कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर पिता इस सुनी हुई स्टोरी के द्वारा, बताई गई स्टोरी के द्वारा आपको आशीष दे, आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। नमस्कार। शालोम। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा। प्रेज द लॉर्ड।